नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज बात भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सर्जरी पर। भारतीय जनता पार्टी में माना जा रहा है कि पिछले 10 साल में जो सफलताएं उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिली, उसके बाद में एक संक्रमण हुआ। धीरे 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 पार्टी में एक संक्रमण घर कर गया और इस संक्रमण का परिणाम ये हुआ कि पार्टी अब एक कैंसर की पार्टी का मतलब कुछ भाग कैंसर जैसी बीमारी की सेकंड स्टेज पर है, जिसमें अब सर्जरी की ज़रूरत है, शल्य चिकित्सा की ज़रूरत है। और इस सर्जरी के माध्यम से पार्टी को रिवाइव किया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और इलाज की हुई पार्टी 2027 के चुनाव में जाएगी। ये कैंसर जैसा शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन वास्तविकता यही है कि पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश की जो बड़ी कामयाबियां हैं, जिसमें 2 लोकसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव, 2 निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और ऐसे ही छोटे मोटे अनेक चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त कामयाबियां मिलती रहीं, उसमें कहीं ना कहीं अब पार्टी में संक्रमण आ चुका है कई जगहों पर। जैसे कि इस बार लोकसभा चुनाव की बात करें तो कई प्रमुख बिंदु गिनाए जा रहे हैं, जैसे कि टिकट वितरण में अति आत्मविश्वास, कार्यकर्ताओं और नेताओं की अनदेखी, ब्यूरोक्रेसी का सरकार पर हावी होना और कुछ निरंकुशता की शिकायतें, जातिगत आधार पर पक्षपात की बातें और कई जगह चयन में गड़बड़ियां, दूसरे दलों के नेताओं को अधिक महत्व मिलना, बड़े नेताओं के पास कम अधिकार होना, अधिकारों का केंद्रीयकरण होना, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं पार्टी में अब जड़ता की स्थिति ला रहे हैं, जिसकी वजह से सफलता नहीं मिली 2024 के लोकसभा चुनाव में। आज की स्थिति में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश की 218 विधानसभा सीटों को हार चुकी है, जो कि पूर्ण बहुमत के लिए काफ़ी है। और कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह सरकार केंद्र में बनने के बावजूद जमीन पर है, कोई खास उत्साह नहीं है। ऊपर ऊपर से बातें हो रही हैं, मगर जब अंदर कार्यकर्ता साथ बैठते हैं तो केवल हार के कारण गिनाए जाते हैं, हताशा की बातें होती हैं, नकारात्मक बातें होती हैं। ये बात अलग है कि सार्वजनिक तौर पर कई बार दिखावा किया जाता है कि उत्साह है और एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ये सब कुछ इतना ठीक नहीं है। और परिणाम ये है कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े बदलावों के संकेत मिलने लगे हैं, जिसमें सबसे पहला और बड़ा संकेत है केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। वे मंत्रिमंडल की 2 बैठकों में नदारद रहे। पिछली बैठक परिणाम आने के कुछ समय बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली थी, उसमें तो दोनों ही उप मुख्यमंत्री नहीं थे। आज एक कैबिनेट मीटिंग हुई लोक भवन में, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए, वे दिल्ली में हैं, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि केशव प्रसाद मौर्य का अगला निर्णय क्या होगा, या उनके लिए पार्टी नेतृत्व का अगला निर्णय क्या होगा। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल बाद बनी थी, तो उस समय ये कहा गया था कि वे मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, मगर पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद पर बैठाया और केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए। उनके साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा थे 17 से लेकर 22 तक। 22 में जब दोबारा सरकार बनी तो केशव प्रसाद मौर्य
सिराथू विधानसभा सीट पर 12,000 वोटों के अंतर से अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल से चुनाव हार गए और उनको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रिपीट नहीं किया गया। वह डिपार्टमेंट कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को एमएलसी सीट पर विधायक के तौर पर दे दिया गया। वे पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री बने और ग्राम्य विकास विभाग जो था वो केशव प्रसाद मौर्य के खाते में आ गया। इसके बाद लोकसभा चुनाव आता है और अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा लेके आए हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसमें जो पिछड़ा है उसका सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को गया है, जिसका डर पार्टी के अंदर बना हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि किसी पिछड़े नेता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है संगठन में या सरकार में। अब सरकार में तो ये दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की संभावना नहीं है, क्योंकि गाजियाबाद से गाजीपुर तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर निर्विवाद है कि वे भारतीय जनता पार्टी के जनाधार का बड़ा कारण है। अब बात संगठन की करें तो संगठन में निश्चित तौर पर एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य के लिए कोई महत्वपूर्ण पद बन सकता है, जो कि अध्यक्ष से नीचे का होने की संभावना कम है। विशेषज्ञ बता रहे हैं, जानकार बता रहे हैं कि शायद इस पर चर्चा चल रही है कि उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष पद पर कोई बड़ा बदलाव हो जाए, क्योंकि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट समीकरण को साधने के लिए भूपेंद्र सिंह चौधरी लाए गए थे, उस समीकरण को साधने के लिए अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं राष्ट्रीय लोकदल के तौर पर, और भूपेंद्र सिंह चौधरी को एक बार फिर मंत्रिमंडल में लाकर प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में किसी पिछड़े चेहरे को लाया जा सकता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के पीडीए के दांव को तोड़ पाए। अब केशव प्रसाद मौर्य दो महत्वपूर्ण बैठकों से नदारद हैं। इसको लेकर के उनके समर्थक भी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर कुछ होने वाला है, कोई बड़े परिवर्तन की गुंजाइश है तो निकट भविष्य में सामने आएगा। फिलहाल इसको तूफान से पहले की शांति माना जा सकता है। एक पक्ष ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर लोक निर्माण विभाग का मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अगर वे सरकार में उनका मंत्रालय बदल रहा है तो मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल की ली गई दो बैठकों में केशव प्रसाद मौर्य के नदारद होने का कोई मतलब नहीं है। वो भी तब जबकि कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, वे दिल्ली में सामान्य तौर पर बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसा तो निश्चित तौर पर कोई विशेष परिवर्तन केशव प्रसाद मौर्य को लेकर होने वाला है, जिसकी वजह से वे कैबिनेट और मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं आ रहे हैं। और ये परिवर्तन बहुत जरूरी बताए जा रहे हैं कि ये तो पहला मतलब इस तरह के कई परिवर्तन होंगे संगठन के स्तर पर, क्योंकि 2027 में अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की भी गड़बड़ का सामना करना पड़ा तो उनके लिए 2029 में वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है और यहाँ पर अभी बीजेपी को आधी हार मिली है। तो उसका परिणाम ये है कि एनडीए के बैसाखियों के सहारे सरकार चलेगी। भारतीय जनता पार्टी अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा देती तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत में आने की स्थिति थी। अगर 62 सीटें बीजेपी प्राप्त कर लेती तो उसकी केंद्र सरकार में 272 के लगभग सीटें हो जाती और पूर्ण बहुमत की स्थिति में होती और हालात दूसरे होते। केवल और केवल उत्तर प्रदेश में मिली हार के चलते बीजेपी का ये हाल हुआ है। इसलिए 2027 के विधानसभा चुनाव में जो वर्ग बीजेपी से रूठ गए हैं, जो कारण बीजेपी की हार के हैं, उनको दुरुस्त करने की कवायद बहुत जल्द से जल्द शुरू की जाएगी और हम निकट भविष्य में देखेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य के दायित्वों में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव आने की संभावना है। और इसके साथ ही संगठन और सरकार में कई स्तर पर बहुत बड़े बदलाव की पूरी उम्मीद की जा रही है।
और इन बदलावों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सर्जरी होगी और उस सर्जरी के बाद एक स्वस्थ पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।